सभी को राधे राधे। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा और सचिन ने जो है यानी कि दूसरे कंट्री में घर खरीद लिया है, यानी बड़ा बंगला खरीद लिया है। और ये लोग अब कभी भी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, ये इन लोगों का मानना है, कहना है। और फिर इन लोगों का ये भी कहना है कि ये जेल जाने के डर की वजह से ये दूसरी जगह भागना चाहते हैं, सीमा और सचिन। तो इन लोगों ने पहले भी बोला था कि भाई सीमा ने एक बड़ा सा बंगला रबुपुरा में ख़रीद लिया है और उस बंगले की कीमत काफ़ी है, ये कुछ लोगों का कहना था पहले भी ना। और फिर ये भी कहा था कि भाई सीमा और सचिन ने अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली है। गाड़ी यानी कि लोगों ने गिफ्ट करी है। ये अमित जानी के लिए बताया जा रहा था कि अमित जानी ने सीमा और सचिन को गाड़ी गिफ्ट में दी है, ये कुछ लोगों का मानना था। देखिए, मैं इतना बता देती हूँ कि भाई उनके पास इतना मोटा पैसा नहीं है कि वो दूसरे कंट्री में घर खरीद सकें या जगह ले सकें। अगर उनके पास पैसा होगा तो वो अपने अपने घर पे जो है उसको ही 2 मंजिला चढ़ाएंगे। जिस तरह पहले जब सीमा पाकिस्तान से भारत आई थी तो हमारे भारतीयों ने, कुछ लोगों ने सीमा का सपोर्ट किया था। और फिर उन्होंने जो है, जब उन्होंने सपोर्ट किया तो थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ था, तो सीमा सचिन ने अपने लिए फिर उसका एक कमरा बनाया था। और अभी अभी भी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी उनके पास जो है कमरों का अभाव है। छोटे छोटे कमरे हैं, सीलन वाले कमरे हैं। मैंने जब भी वो वीडियो में दिखाते हैं तो तब इस तरह की कंडीशन दिखती है। अगर उनके पास थोड़ा सी पैसा आ जाता, यूट्यूब की कमाई से उनका थोड़ा अच्छा पैसा आ जाता है, तो वो क्यों दूसरे कंट्री में लेंगे, वो उसी को क्यों नहीं उसी को ऊपर चढ़ाएंगे भाई, है ना। वो तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे पूरा के पूरा जो मीणा परिवार है, चाहे सीमा सचिन की भाई भाभी, सीमा सचिन के माँ और पिताजी, इन सबको मिलकर जो है ऊपर उसको, जो उनका पुराना मकान है उसको 2 मंजिला बनाना चाहिए। और बनाएंगे ये लोग, ऐसा नहीं कि हमारे कहने से कि या आप लोगों के कहने से, ये लोग बनाएंगे, उसी को 2 मंजिला बनाएंगे। और जब इनका वो 2 मंजिला मकान बन जाएगा तो उनके लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। वो क्यों जाएंगे दूसरे कंट्री में। ये फेक न्यूज़ होती है, इसमें बिल्कुल भी भरोसा करना नामुमकिन होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि इन्होंने पहले भी बहुत सारे प्रोपोगंडे चले थे कि भाई अमीर जानी ने इनके लिए घर, इतना बड़ा घर खरीद लिया, गाड़ी गिफ्ट कर दी सीमा को। तो देखिए, कहाँ तो वो गाड़ी है ना। नए साल के लिए बोल रहे थे ना, कहाँ तो वो गाड़ी गई और कहाँ वो बंगला गया। ना तो वो बंगला दिखा और ना वो गाड़ी दिखी। चलो, सचिन ने तो एक बार गाड़ी दिखाई थी तो वो तो अपनी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सी ये करता ही है कि भाई किसी की गाड़ी ले आया, बोल दिया भाई मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी, तो मजाक शजाक चलती रहती है। पर ऐसा नहीं है कि अमित जानी ने सीमा को कार भेंट की है, सचिन को कार भेंट की है, या घर, इतना बड़ा घर या बंगला खरीद लिया है। जिस दिन उनके पास इतना पैसा आएगा उस दिन तो ये जो उनका पुराना घर है उसी की मेंटेनेंस करेंगे और उसी को 2 मंजिला चढ़ाएंगे भाई। क्यों जाएंगे वो दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री में क्यों होंगे शिफ्ट। और जिस तरह बोला जा रहा है कि जेल जाने के डर की वजह से ये इस तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज़ होती है। देखो, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो केस में वो तारीख में जा रहे हैं और उनके जो वकील है वो पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाले की ये इच्छा होगी, तो सीमा ने कई बार, 1000 बार अपने वीडियो में बोला है कि अगर मेरी राधा कृष्ण की ये इच्छा होगी तो मैं खुशी खुशी से जो है स्वीकार कर लूँगी और ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सीमा ने कई बार मीडिया के सामने बोला है। जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई सीमा जी, अगर आपको जेल हो गई तो आप क्या करेंगे, तो सीमा ने यही बोला कि भाई अगर मेरे कृष्ण जी की, मेरी राधा रानी की ये इच्छा होगी तो मैं खुशी खुशी से स्वीकार कर लूँगी। उसने कई बार बोला है। और वो क्या जेल जाने के डर के मारे वो दूसरे कंट्री में भागेंगे, ये तो खैर फेक न्यूज़ होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। और अभी तो वैसे भी उनका जो सीमा का जो डिलीवरी का मामला चल रहा है, अभी उसकी प्रेगनेंसी है और अभी मुझे लग रहा कि मार्च फर्स्ट में शायद वो जो बेबी है वो आने वाला है, जिस तरह बोलते हैं। और उसके बाद भी देखो, जो बेबी आ जाएगा उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर उसको जेल भी जाना पड़ेगा तो स्वीकार कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं, उसने कई बार बोला है। और जिस तरह प्रोपोगंडे चलाए जा रहे हैं, मतलब उनको डराने का प्रयास, उनको, और उनका जो है किस तरह की हरकतें उनके साथ करना है, ये सारी की सारी फेक न्यूज़ें होती है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। जिस दिन उनके पास पैसा होगा उस दिन तो
अपने घर के ऊपर ही घर बना लेंगे, वहाँ कमरे बन जाएंगे। वो चाहे 3 मंजिला चढ़ाएं चाहे 2 मंजिला चढ़ाएं, वहाँ उनके पास जगह है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएंगे या डर के मारे वो दूसरे कंट्री में भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं सीमा सचिन के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास यूट्यूब की कमाई थोड़ा ठीक आ रही है, तो आपके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो आपको उन बच्चों के भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करना चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई है, शादी ब्याह है, क्या नहीं होता है, 36 तरह के खर्चे होते हैं। तो आप उनके लिए भी एक बैंक बैलेंस बनाइए, चारों बच्चों के लिए बैंक बैलेंस रखिए आप। और थोड़ा सी आने वाले टाइम पे फिर परेशानी नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगी, अगर सीमा सचिन मेरी वीडियो को देखती हैं तो मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा बच्चों का बैंक बैलेंस, अगर आप लोगों के पास भाई थोड़ा पैसा आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों के पास बहुत मोटी कमाई आ रही है, अगर थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बचा बचा के ना, थोड़ा बच्चों का जो है बैंक बैलेंस होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे परेशानी ना हो। शादी ब्याह होना है, उनकी पढ़ाई लिखाई होनी है। और भारत में तो ऐसा है कि भाई यहाँ अच्छी ग्रेजुएशन दी जाती है, तो थोड़ा वहाँ पैसा खर्च होता है। तो इसलिए आप दोनों को ये करना चाहिए कि बच्चों के लिए एक बैंक बैलेंस आपको बनाना चाहिए, क्योंकि 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा ये जो अब आने वाला है, उसका भी भविष्य का सवाल है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करनी चाहिए। और जिस तरह लोग बोल रहे हैं कि भाई अब बाहर की कंट्री में ये जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, बड़ा सा घर खरीद लिया, वो सो करके, ये सारी की सारी फेक न्यूज़ होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि कई बार ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, और जो उनकी यूट्यूब की कमाई है सीमा सचिन की, उस पर भी ये टिप्पणी करते हैं। पर चलो छोड़ो, बोलने वालों का मुंह बंद नहीं होता है, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है। लेकिन कुछ झूठी न्यूज़ होती है, इसमें बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ये फेक न्यूज़ होती है। ना वो विदेश जाएंगे ना वो कहीं जाएंगे, वो अगर जिस दिन उनके पास पैसा होगा वो अपने घर के ऊपर उसको 2 मंजिला चढ़ाएंगे और वहीं उनके लिए पर्याप्त जगह फिर हो जाएगी। तो ये सारी की सारी झूठी न्यूज़ होती है, इसमें बिल्कुल भी विश्वास ना करें। क्योंकि कई बार बोला बंगला खरीद लिया और अब पूरा में गाड़ी ले ली, ये सारी के सारी, और अमित जानी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। तो ये झूठी न्यूज़ होती है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।